नमस्कार फ्रेंड्स, 2023 के 4 विधानसभा के चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा के चुनाव के दरवाजे को प्रशस्त कर रहे हैं। ये पूरे देश और पूरे देश के राजनीतिज्ञों का सलाह है। ये 4 राज्य जो चुनाव हुए और जिनकी मतगणना आज सुबह से चल रही थी, जो अब रिजल्ट लगभग आ गया है। तो सबसे पहले अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 165 सीट है, कांग्रेस को 64 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 35। अगर राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 116 और कांग्रेस 66। तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी विजय हासिल की है, 64 कांग्रेस, BRS 39 और भारतीय जनता पार्टी जहां 1 थी वहां से वो 8 तक पहुंची है। तो ये 4 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और किसी भी अन्य पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है। क्यों? क्योंकि इस बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, कार्यकर्ताओं के शक्ति और प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच एक बेस्ट कोऑर्डिनेशन बनाया गया और उस कोऑर्डिनेशन का नतीजा रहा कि ये चारों राज्य में 3 राज्य बीजेपी के पास गए। दूसरी बात कि अन्य पार्टियां जरूर मेहनत की, बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रही और वो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक वो कमी दिखाई दी, जिसका नतीजा आपके सामने है। तो जिन राज्यों में, एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, इंडिया टीवी ऑनलाइन उनको बहुत बहुत बधाई देती है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी को भी इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत बहुत बधाई देती है, क्योंकि ये जीत लोकतंत्र की है, ये जीत मतदाताओं की है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वो चुनाव लोगों के बीच, लोगों के विचारों के बीच, विकास के बीच, जनता के आपसी अपने सोच और सूझबूझ के बीच होती है। और इसी चुनाव के नतीजे जब सामने आते हैं तो किसी के चेहरे पे मुस्कान और किसी के चेहरे पे थोड़े टाइम के लिए मायूसी, लेकिन हमारे लोकतंत्र में जो भी चुनी हुई सरकारें हैं वो सबकी सरकार होती है, सभी से सरोकार रखने वाली सरकार होती है, लेकिन विकास की प्रायोरिटी है। मैं चाहता हूं कि जो भी राज्य में सरकार का गठन करे, विकास की प्रायोरिटी रखे और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। आइए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कुछ लोगों के वक्तव्य को सुनते हैं, जिन्होंने जीत पर क्या कहा है। बड़ी जीत हुई है दिनेश जी, और ये बूस्टर डोज है 2024 की। सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो स्पष्ट यह बता रहा है कि देश के जनता के मन में मोदी जी बस चुके हैं। अर्थात 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। अब की बार 400 पार की नीति आप लोग लेकर चल रहे हैं? जी, पार्टी का नारा अब तय हो गया है, अब की बार 400 पार। और जिस प्रकार का उदाहरण 3 राज्यों में देखने को मिला है और तेलंगाना में भी जहां हम 8-9 सीट पर पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी साख को मजबूत कर रहे हैं। तो ये संगठन की जो मजबूती है, देश में 3 नेतृत्व जो चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा जी का नेतृत्व चल रहा है, ये आने वाले दिनों पर भारतीय जनता पार्टी का 2024 में एक बड़ी जीत की ओर ले जा रहा है। और उसी प्रकार झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी भ्रष्टाचारी निकम्मी हेमंत सोरेन की सरकार को भगा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश की जीत में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। शिवराज जी को लोग वहाँ मामा बोलते हैं और लाडली बहन योजना बहुत काम किया है और बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। झारखंड में क्या महिला वोटर्स और महिला नेत्री सोचती हैं उस जीत को लेकर? आज पूरे देश में 3 राज्य में महिलाओं का जीत हुआ है। आज महिला मोर्चा जीती है, महिला शक्ति जीती है, नारी शक्ति जीती है। और मोदी जी ने महिलाओं को मान सम्मान जो दिया है, इसी के लिए हम लोग एक नारा भी लगाए हैं कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ये हमारा नारा आगे झारखंड में भी रहेगा और हम लोग जिता के रहेंगे। ये प्रचंड जीत है और ये हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी के कर्मों की जीत है। उन्होंने देश को इतना आगे बढ़ाया, इतना कर्म किया
और हम महिलाओं के लिए इतना किया है कि सभी महिला बहनें उनको आगे बढ़ के जिताई हैं। ये जो जीत है कर्मों की जीत है, ये महिला शक्ति के द्वारा किया गया जीत है। महिला शक्ति द्वारा अपने भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया हुआ वचन को पूरा किया गया है। जो उन्होंने हमारे प्रति कर्तव्य किया है, हम लोगों ने उनके प्रति वचन दिया और उनके प्रचंड बहुमत से जिताए। और 2024 लोकसभा में भी हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने वाले। अब की बार 400 पार। अब की बार क्या कहेंगे आप एक लाइन में जीत पर? जीत में सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जनता को और कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये जीत साबित कर चुका है कि 2024 में पूर्ण रूप से जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और 2024 में हेमंत जी जाने की तैयारी करें और कमल का फूल खिलने को तैयार में है। ये बहुत बड़ी जीत है, 2024 के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। क्या कहेंगे आप, एक सीनियर नेतृत्व करता है? इस जीत पे हम सर्वप्रथम चारों राज्य, तीन में जीत मिली है और एक में जो हमारा संख्या बढ़ा है, वहाँ के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास बढ़ाया है, उसके लिए हम सर्वप्रथम वहाँ की जनता को नमन करना चाहेंगे। और मातृशक्ति, माताएं बहनें और युवा साथी किसान, इस वर्ग ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्य को जो मोहर लगाया है, उस मोहर को हम उनको नमन करते हुए ये हम सबों के लिए उत्साहवर्धक है। और हमें यह महसूस होता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है, उससे देश के जनता, युवा, किसान, मजदूर सभी वर्ग के लोग खुश हैं। इस सभी को नमन करते हुए हम सबको बधाई देना चाहेंगे। आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं झारखंड के और कई एक राज्यों के विचारों को आप समझते हैं, वोटर्स के विचार को समझते हैं, दर्जनों चुनाव आपने करवाए हैं। लेकिन इस बार का जो ये 4 चुनाव का रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जय मोदी, जय भाजपा। ये मोदी जी का करिश्मा ही है कि ये तीनों राज्य में हम लोग बम्पर जीते हैं। और तेलंगाना में जैसा आप देख रहे हैं, तेलंगाना में भी 1 से 8 या 9 हो गए हैं हम लोग। तो ये सारी सफलताएं जो हैं भाजपा की नीतिगत जो नीति है और कि सबका विकास सबका साथ, एक तो ये है। और जो चेहरा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के विकास के लिए, वो मोदी हैं। और उनके नेतृत्व में जो लड़ा गया ये चुनाव, एकमात्र वही हैं जो सर्वमान्य नेता पूरे देश के हैं। और उनके नेतृत्व में ये जीत हुई है। 24 के अप्रैल में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भी बम्पर जीत होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट होकर दिन रात मेहनत करके उन्हें एकदम सफलता की सीढ़ी तक ले जाएंगे। और आने वाले आगामी विधानसभा में भी देखिएगा आपकी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ हो सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी भी आए आने वाले समय में। जो ये ट्रेंड चल रहा है और मोदी का करिश्मा जो छाया हुआ है पूरे देश में, उसका असर यहाँ भी होगा और केंद्र में तो होगा ही। गुंजन, आप युवा नेता हैं। फ्रेंड्स, आपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का बयान सुना, कुछ नेताओं की अपनी एक उद्बोधन सुनी, कुछ नेताओं का एक अपना फीलिंग्स, अपने भाव सुने, कुछ नेताओं के विचार सुने। उन सबों का यही कहना था कि ये जीत 2024 के लिए हमारे रास्ते को और आसान कर दिया है। अब की बार 400 पार के नारे लगने लगे हैं। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या हमारे राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। इसीलिए हमेशा इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। 20वीं शताब्दी है, ये शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक एज है, अब मीडिया बहुत प्रभावशाली है, अब सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है, अब न्यूज़ पोर्टल्स और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो लगातार पैनी नज़र रखते हैं प्रत्येक व्यक्तित्व पर और कार्यकलाप पर, क्रिया पर, उनकी सेवा पर और उनके क्षेत्र में विकास पर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अब जनता को प्रत्येक दिन का, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक मिनट का अपडेट मिलता रहता है। ये बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल का हमारा संविधान का मूल मंत्र है। तो उस
भाव को समझकर अगर कोई जनसेवक कार्य करते हैं तो उनकी जीत जरूर जनता उन्हें दिलवाती है। इंडिया टीवी ऑनलाइन सभी जीते हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देती है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।